तो नमस्कार दोस्तों, परमाज कैसन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। महत्वपूर्ण इसलिए होने वाले हैं क्योंकि आज के प्रश्न जो बनाए गए हैं ये सभी के सभी आपके सीटेट में लगभग 2 से 3 बार रिपीट हुए हैं लगातार, और इन सभी प्रश्नों से आप लोगों का स्कोर अच्छा हो सकता है सीटेट में। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, आपके टैग वर्ड चाहिए, चाहे कीवर्ड चाहिए, चाहे नोट्स, या फिर आपके एनसीएफ 2005 से संबंधित या फिर बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित हो, आप लोग वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, और शेयर कर दीजिएगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न करा है, समाजीकरण का अर्थ क्या होता है। समाजीकरण का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि समाजीकरण होता क्या है। समाजीकरण का मतलब होता है जहां एक से अधिक या फिर कह सकते हैं कुछ लोग मिलकर जो समाज बनाते हैं या फिर निर्माण करते हैं उसे समाजीकरण कहा जाता है। समाज में रहकर उन सभी सामाजिक क्रियाओं को सीखना ही समाजीकरण कहलाता है। तो पहला हमारे यहाँ पे करा कि समाजीकरण मापदंड का कठोर रूप से पालन करना, ये तो आपका गलत है। दूसरा करा है समाज में समायोजित होना। तीसरा करा है कि सामाजिक मापदंडों के विरुद्ध कार्य करना, अगर आप समाज में रह रहे हैं तो उसके विरुद्ध नहीं जा सकते, ये तरह याद रखिएगा। चौथा करा कि सामाजिक विविधता को समझना। देखिए समाज में रह के सामाजिक विविधता को समझना नहीं है, उसमें ढलना होता है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। ये प्रश्न करा है कि समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास होता है या फिर करता है, और इसमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का यहाँ पे विकास करता है। निम्न विचारों में से ये कथन किसका है। तो पहला करा है कि यहाँ पे किम्बल यंग का, दूसरा करा है कि रास का, तीसरा करा है कि अरस्तु, चौथा करा है कि वाइगोस्की का। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे का। अगर हम बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर जाएगा रास के साथ जाएगा, इतना याद रखिएगा। अगर हम बात करें तीसरे प्रश्न की, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ये आपके कम से कम 3 बार रिपीट हुए हैं, तो इससे देखना आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को सोच समझ के उत्तर देना। देखिए यहाँ पे तीसरा हमारा क्या कह रहा है। तीसरा ये करा कि समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य की बात कर रहा है। तो पहला करा कि संस्कृत एवं हस्तांतरण की समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। दूसरा करा समाजीकरण जो होता है कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता, माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, यहाँ पे जन संचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि के द्वारा होता है। और तीसरा करा कि पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चों के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है, एकदम पड़ता है। चौथा करा है कि समाजीकरण का अर्थ समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं है। तो तीसरे का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे करा कि पालने का तरीका प्रभाव बच्चों के समाजीकरण पे नहीं पड़ता है, पड़ता है, इस आधार पे यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, तो चौथा प्रश्न देखिए क्या करा है। ये करा है किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है, क्या है। पहला करा है कि आदर्श में, दूसरा करा है कि अनुकरण में, तीसरा करा है संस्कार में। तो केवल एक सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या फिर करा कि ये सभी होगा। तो देखिए चौथे का जो राइट आंसर जाएगा, आप लोगों को पता है कि जो बालक का समाजीकरण होता है आदर्श के रूप में होता है, यानी आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अनुकरण, सामने वाले के देख कर यहाँ पे अनुकरण करना, उसकी बातों को। संस्कार, आपने कितने अच्छे से उसे पाला पोसा है, ये भी आपका क्या होता है, आपके बालकों के समाजीकरण पे यहाँ पे निर्भर करता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राइट आंसर जाएगा आपका चौथा। अगर हम पांचवें प्रश्न की बात करें, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। करा कि समाजीकरण की प्रक्रिया में उन डैश को प्राप्त किया जा सकता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। पहला करा कि मानकों को, दूसरा मूल्यों को, तीसरा करा विश्वासों को, चौथा करा कि उपयुक्त सभी को। अगर हम बात करें इसमें देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया उन यानी किसे प्राप्त किया जा सकता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, मानकों को, मूल्यों को और विश्वासों को। अगर समाज में रह रहे हैं इन सबको यहाँ पे मानना पड़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे छठे प्रश्न की, तो छठा प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। पहला करा है हमारा परिवार और पड़ोस, दूसरा करा है गांव और शहर, तीसरा करा है देश एवं राजनीति, चौथा करा है परिवहन एवं संचार साधन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे करा समाजीकरण, समाज में रहकर सामाजिक क्रियाओं को सीखना ही समाजीकरण होता है, चाहे वो अनुकरण के माध्यम से उपयोगी हो चाहे विकासात्मक के माध्यम से हो। तो ये राइट आंसर आपका छठा किसके साथ जाएगा, तो परिवार और यहाँ पे पड़ोस। क्योंकि जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है इसमें बालक किस प्रकार से ढलता है, जब तक विद्यालय में प्रवेश नहीं करता है तब तक बालक क्या होता है, अपने परिवार में और अपने पड़ोस में, आसपास में क्या कहता है, यहाँ पे रहकर उनकी क्रियाओं घटनाओं को सीखता है अनुकरण के माध्यम से। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। अगर हम बात करें सातवें प्रश्न की, तो सातवां प्रश्न देखिए क्या करा हमारा कि
आप अपनी कक्षा में बालकों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे? पहला करा है बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराना। दूसरा करा है कि बालकों के समाजीकरण आदर्श स्थापित कराना। तीसरा करा है कि बालकों को समाज में प्रसिद्ध मान्यताओं के विषय में जानकारी देना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर हम बात करें यहाँ पे राइट आंसर की सातवें की, तो सातवें का राइट आंसर जाएगा ये सभी होगा। ये भी सही होगा, ए भी सही होगा, BC भी सही होगा, क्योंकि जिस प्रकार से बालक समाज में रहता है उसके सभी कदमों को सीखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान है, लेकिन यहीं पे सब लोग गलत कर देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? पहला कह रहा है कि पालन पोषण पे, दूसरा सहानुभूति पे, तीसरा पड़ोस पे और चौथा कह रहा है कि सभी पे। अगर हम 8वें की बात करें तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका चौथा, यानी चौथा आपका क्या होगा? सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के कारक जो निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो बच्चों के समाजीकरण की यहाँ पे प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा पालन पोषण पर भी, सहानुभूति पर भी, पड़ोस पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कह रहा है कि बालकों के यहाँ पे कह रहा है कि बालकों के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? जन्म से 3 वर्षों के लिए, जन्म से ही, किशोरावस्था से, वयस्क होने के बाद। अगर 9वें की बात करें तो जो बालक होता है इसका समाजीकरण जो होता है वो जन्म से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके आसपास घटनाओं को देखकर वो क्या करता है, अपने इंद्रियों के माध्यम से उसे पहचानता है और व्यक्त करने का एक तरीका ढूंढता है। तो सबसे पहले जब बालक 0 से 2 वर्ष की होता है तो वो अपने ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करता है, इसके माध्यम से हाव भाव प्रकट करता है और सीखता है अनुकरण के माध्यम से। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 10वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही बेहतर है, समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, चौथा करा उत्तर बाल्यावस्था में। तो 10वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? देखिए 10वें का जो राइट आंसर जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था में जाएगा, क्योंकि शैशव काल में बालक समाज की घटनाओं को उतना ज्यादा परिचित नहीं होता है। और यहाँ पे किशोरावस्था से पहले आता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। जब बाल्यावस्था की शुरुआत होती है, बालक अपने आसपास यहाँ पे खेलना बच्चों के साथ शुरू कर देता है, तो उसमें कुछ गतिविधियां होती है जिसे वो अनुकरण कर लेता है, सीखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें 11वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न करा है समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों को समकक्ष मित्रों या समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो यहाँ पे देखिए किस अवस्था में बालकों के समकक्ष मित्रों के साथ और समूह में रहना शुरू कर देते हैं, इस तरीके से आप पढ़िए तो आपका राइट आंसर जाएगा किशोरावस्था। क्योंकि किशोरावस्था में बालक जो होता है अपने दोस्त यारों के साथ समूह में रहना पसंद करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगर हम 12वें प्रश्न की बात करें तो करा के सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है? पहला करा कि किशोरावस्था के दौरान, दूसरा करा पूरे बाल्यावस्था के दौरान, तीसरा करा कि प्रौढ़ावस्था के दौरान, चौथा करा कि व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 12वें का जो जाएगा आपका किशोरावस्था के दौरान ही जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13 का प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि, याद रखेगा, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि ये सीखने में सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करता है, दुश्चिंता को, समाजीकरण में, मूल्य द्वंद्व की और आक्रामकता की। देखिए आक्रामकता नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, दुश्चिंता भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा, समाजीकरण। आगे बढ़े यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का हमारा करा कि समाजीकरण में बच्चों के डैश को निर्देशित करना, अनैच्छिक एवं डैश प्रवृत्ति को यहाँ पे अनुशासित करना आता है। पहला करा कि व्यवहार, गलत व्यवहारिक के द्वारा, दूसरा करा व्यवहार के द्वारा लेकिन सही व्यवहारिक के द्वारा, तीसरा बुद्धि और यहाँ पे बौद्धिक, तीसरा करा मन और यहाँ पे मानसिक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 14 का किसके साथ जाएगा? 14 का देखिए व्यवहार आपका जो समाजीकरण में रह के बच्चों को क्या होता है, व्यवहार को निर्देशित करना होता है और अनैच्छिक को गलत व्यवहार के माध्यम से अनुशासित करना आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न की, जो कि आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। खरा बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए उनका बौद्धिक विकास करने के लिए, उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, उन्हें गृह कार्य देने के लिए, चौथा करा कि उनके आर्थिक
प्रयोग में सहयोग करने के लिए। तो राइट आंसर इसका आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक, और जाते जाते बता दें कि जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते आप लोग अपना प्रिपरेशन तैयारी और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से करिएगा, क्योंकि एक भी आपके नंबर कम नहीं होने चाहिए जिस प्रकार से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।